ओम शांति। आज का विषय कुछ एक भाई बहनों के अनुरोध पर लाया गया है, जिसमें उन आत्माओं ने ये बतलाया कि हमको ये अनुभव होता है जैसे हमारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का, किसी भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जीवन नरक से भी बदतर होता जा रहा है। हम अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हमको ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम इन आत्माओं के प्रभाव से स्वयं को बचा सकें, हम अपने जीवन को बहुत अधिक सुंदर बना सकें, स्वयं के और अपने परिवार की इन आत्माओं से सुरक्षा कर सकें। तो आज बहुत छोटे छोटे से और बहुत अधिक सहज उपाय लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि ये उपाय आपके लिए अवश्य ही लाभकारी रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला उपाय ये होता है कि परम पिता परमात्मा ये समझाते हैं कि आप सम्मान का अभ्यास करो, क्योंकि सम्मान के अभ्यास से बड़ी इस दुनिया में कोई प्रैक्टिस नहीं है। अब ये सम्मान का अभ्यास क्या होता है? ये होता है कि पावरफुल संकल्पों को बार बार दोहराना, जिससे वो संकल्प हमारे को पक्के हो जाएं। कहते हैं जब हनुमान जी को समुद्र को लांघना था तो वो बिल्कुल बैठ गए, क्योंकि उनको लगा कि मैं इतने बड़े समुद्र को कैसे लांघ सकता हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब उनको श्राप दिया गया था, जब उन्होंने सूर्य देवता को निगल लिया था, तो उनको ये श्राप दिया गया था कि आप अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, परंतु जब आपको आपकी शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी तभी आपको आपकी शक्तियों की अनुभूति होगी। तो जब हनुमान जी समुद्र लांघने के समय बैठ गए कि मैं इतने बड़े समुद्र को कैसे लांघ सकता हूँ, तब सबने मिलकर के उनको उनकी शक्तियों की समृद्धि दिलाई कि आप तो पवन पुत्र हो, आप तो सेकंड भर में कहीं से भी कुछ भी कार्य कर सकते हो, आप तो सूर्य को भी निगल सकते हो। जैसे ही उनको ये सम्मान बताए गए और जैसे ही उन्होंने इस चीज को अनुभव किया तो उनकी सारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई और उन्होंने पल भर में सारे कार्य कर लिए। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे जिस समय जब आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में होते हो तो उससे संबंधित सम्मान लो और उसको बार बार अपने अंदर दोहराओ, तो उससे रिलेटेड शक्ति आपके अंदर जागृत होनी आरंभ हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, ये 100% वर्क करता है। ऐसी स्थिति में आपको ये सम्मान लेना है कि मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर कोई पावर नहीं होती, लेकिन जब उसके पिता उसके साथ होते हैं तो उसको ये महसूस होता है कि मैं दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमको अपने अंदर के डर को निकालना है और अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत करना है। जब हमारी भीतर की शक्तियां जागृत होंगी, जब हम शक्तिशाली बनेंगे, तो कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुनिया की पावर हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी। तो अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको दिन में कई बार इस सम्मान को दोहराना है कि मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं किसी भी आत्मा का बहुत आसानी से सामना कर सकता हूँ। हर आत्मा मेरे आगे निर्बल है क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले आपको इस सम्मान का अभ्यास करना है। आपको 100% इस सम्मान के अभ्यास से बहुत अधिक रिलीफ भी मिलेगा और बहुत अधिक आपको अपने अंदर पावर की भी महसूसता होगी, जिससे आप ऐसी नेगेटिविटी का बहुत इजीली सामना कर पाएंगे। और फिर दूसरा आपको क्या सम्मान लेना है, आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। आपको ये फील करना है जैसे अभी हम 1 मिनट के लिए छोटा सा ट्रायल करते हैं। आपको क्या फील करना है, जब भी आपको दिन में समय मिले, अगर अमृत वेले माना सुबह उठते ही कर सकते हैं तो बहुत अधिक सुंदर है, अन्यथा आपको जब भी समय मिले आप इस अभ्यास को दिन में कम से कम 2-3 बार अवश्य करें। कि जैसे मैं मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा हूँ और मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। अब अनुभव करना है कि स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ठीक मेरे सिर के ऊपर है। सूर्य की भांति चमक रहे हैं
और उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं। फील करेंगे कि इन अनंत शक्तिशाली किरणों से मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन रहा है। क्लियरली देखेंगे कि मेरे चारों तरफ एक लाइट का सुरक्षा कवच बन गया है। ये कवच दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा की किरणों से निर्मित हुआ है। अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरा साया, किसी की बुरी सोच तक भी इस सुरक्षा कवच के अंदर एंटर नहीं कर सकती। अब अनुभव करेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरा साया जैसे ही इस कवच के अंदर एंटर करने का प्रयास करता है, इससे जलकर भस्म हो जाता है और मैं इस सुरक्षा कवच के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित हूं, एकदम सुरक्षित। ओम शांति। जब आप इस प्रकार के मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अनुभव करेंगे कि आप इस प्रकार की नेगेटिविटी से बहुत जल्दी और बहुत इजीली मुक्त हो रहे हैं। और तीसरा अभ्यास आपको क्या करना है, आपको अपने मन को पावरफुल बनाना है, क्योंकि जिसका मन शक्तिशाली होता है वो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बुराई और किसी भी प्रकार की आत्मा का बहुत आसानी से सामना कर सकता है। अब हम अपने मन को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं? मन को शक्तिशाली बनाने के दो ही उपाय हैं, एक है मेडिटेशन और दूसरा है अन्न। हमने बहुत अच्छे से सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब भी आप भोजन अथवा पानी या कोई भी खाद्य पदार्थ को अपने अंदर डालते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो आपको 11 बार बोलना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और फील करना है जैसे पवित्रता की पावरफुल वाइब्रेशंस उस वस्तु में, उस खाद्य पदार्थ में, उस जल में जा रही हैं, और उसके पश्चात ही आपको उसको ग्रहण करना है। जब आप ऐसा करते जाएंगे, क्योंकि पवित्रता वो बड़ी शक्ति है जो आपको बहुत अधिक पावरफुल बना देती है। कभी आपने सुना भी होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे वो भूत प्रेत होते हैं, तो कभी भी अग्नि के पास नहीं जाते, क्योंकि अग्नि को बहुत अधिक शुद्ध और पवित्र माना गया है। वो कभी भी पवित्र स्थानों पर, जैसे मंदिर में या मस्जिद में, मतलब जहाँ पर भी परमात्मा पिता को बहुत अधिक याद किया जाता है, वहाँ पर भी वो एंटर करने की मतलब साहस नहीं कर पाते हैं। तो जितना जितना आप अन्न को, पानी को चार्ज करके मना इस सम्मान के साथ लेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उतना ही आपके अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भागेगी। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको स्पर्श कर सके या आपके करीब आ सके। और फिर चौथा हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा और सहज उपाय, उसमें आपको करना है कि आपको अमृत वेले, माना सुबह जब भी आप उठते हैं, परमपिता परमात्मा को प्यार से गुड मॉर्निंग करना है, उनको धन्यवाद देना है। उसके पश्चात आपको एक छोटा सा एक और मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जो आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ देगा। उसमें आपको क्या फील करना है, आपको इन आत्माओं को मुक्त करना है, आपको मुक्ति दाता बनना है। निश्चित तौर पर ये आत्माएं भी बहुत अधिक पीड़ा का, दुख का अनुभव करती हैं, परंतु चूंकि इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही होती है, ये बहुत अधिक दुखी होती हैं, तड़प रही होती हैं, तो ये अन्य आत्माओं को भी दुख और पीड़ा देती हैं। परंतु हमारे अंदर इतनी पावर तो नहीं है कि हम किन्हीं आत्माओं को मुक्ति दे सकें, उनको मुक्त कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्व के मुक्ति दाता, देवों के देव महादेव, परम पिता परमात्मा शिव को निमंत्रण देना है।
और फील करना है जैसे कि वो परम पिता परमात्मा बिल्कुल हमारे सन्मुख हैं। आप अनुभव करेंगे कि जो भी आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, उन आत्माओं को भी अपने सन्मुख देखेंगे और अनुभव करेंगे कि जैसे हमारे सामने परम पिता परमात्मा हैं और उनके सामने हम भी बैठे हैं और वो आत्माएं भी बैठी हैं जो बहुत दुखी हैं, तड़प रही हैं या जो हमको परेशान कर रही हैं। और परम पिता परमात्मा के सामने आपको सच्चे दिल से उनको कहना है कि हे मुक्तिदाता, हे पाप कटेश्वर, हे मुक्तेश्वर, आप इन आत्माओं को मुक्ति दें। आप इनको इनके दुखों से, इनके पापों से मुक्त करें और इनको नई यात्रा के लिए जाने की अनुमति दें। और उसके बाद आप फील करेंगे जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा से अनंत शक्तिशाली पवित्र किरणें निकल रही हैं और इन आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे इन आत्माओं के पापों की और इनके कष्टों की मुक्ति हो रही है। और ये आत्माएं आपको दिल से धन्यवाद देते हुए, परम पिता परमात्मा का बारंबार शुक्रिया करते हुए मुक्त होकर अपने नए शरीर में जा रही हैं। आपने इस सीन को क्लियरली देखना है। देखना थोड़े समय के पश्चात वो आत्माएं जो आपको अभी दुख दे रही हैं, तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आपको ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर खुशी खुशी अपने नए जीवन में चली जाएंगी और परमात्मा पिता को भी दिल से धन्यवाद देंगी। इससे आपको परमात्मा पिता की भी दुआएं मिलेंगी और उन आत्माओं की भी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि परमात्मा पिता मुक्ति देते हैं तो आप आत्माओं के जरिए से देते हैं। तो आप उस समय वो जरिया बने हैं उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए, उनको पापों को काटने के लिए, उनको नया सुंदर जीवन देने के लिए। तो आप ये 4 उपाय करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। हम तो परम पिता परमात्मा से सच्चे दिल से यही शुभकामना करते हैं कि आप सदा हर प्रकार से सुरक्षित रहें, कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आप पर साया भी ना पड़े, कोई भी बुराई, कोई भी बुरी एनर्जी आपको छू भी ना सके, और आप सदा परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सर्व आत्माओं को सुख शांति देकर खुद भी बहुत सुखी और शांत रहें और अपनी हर कार्य में सफलता हासिल करते रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।